अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों आप? मैं हूं मलिक फ़ारूक। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मलिक फ़ारूक। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में और आपके ज़ैक़ों में। आज मैं आपके लिए मुर्गी के पंजों की रेसिपी लेके आया हूँ। बहुत अच्छी रेसिपी है। इसको तला जाता है बेसन में, देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे क्रिस्पी। बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। लाजमी ट्राई कीजिए अपने घर में। अगर ये रेसिपी हमारी आपको पसंद आए तो हमारा चैनल मलिक फ़ारूक को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। मुकम्मल गाइड करूँगा कैसे कैसे ये रेसिपी तैयार करनी है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने मुर्गी के पंजे ले लिए, देख सकते हो। अब इसकी हमने खाल ऊपर वाली उतारनी है, रिमूव करनी है। वो हम कैसे करेंगे, मैं पानी गर्म करके करता हूँ। देख लो ये पानी गर्म हो रहा है हमारा। इसमें हम पंजे डालेंगे। देख सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी देर तक पंजा, जिस टाइम ये इसकी खाल नरम हो जाए, इसको फिर निकाल लेना है। देख सकते हो थोड़ी देर हमने पानी में डुबोया। अब इसको हमने निकाल लिया। कपड़ा ले लेना है, कपड़े से पकड़ लेना है। इसी तरह से ऐसे छिलके इसके उतरना शुरू हो जाएगा, ऊपर वाली खाल। देख सकते हो मुकम्मल खाल ऐसे उतार लेनी है और सारे पंजे ऐसे कर लेने हैं, खाल इसकी मुकम्मल उतर जाए। देख सकते हो साफ़ हो रहे हैं। ये सारे ऐसे कर लेने हैं। देख सकते हो हमने पंजे अच्छी तरह धो लिए और इसकी जो ऊपर वाली खाल थी वो भी रिमूव कर दी है, हमने मुकम्मल उतार दिए। देख सकते हो इसके नाखून वगैरह वो भी हमने उतार दिए। अब इसको हम पानी गर्म करेंगे। 2 मरतबा पानी गर्म करके उसमें गुजारेंगे, क्योंकि इसकी जो स्मेल वगैरह, जो बदबू वगैरह होती है, वो ख़त्म हो जाए। बाद में इसकी हम तलाई करेंगे। ये हम बेसन में इसकी तलाई करेंगे। पानी हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम पंजे डाल देंगे। ये हमारा, इसके हमने नाखून वगैरह और इसकी ऊपर वाली खाल वगैरह वो मुकम्मल हमने उतार दिए, रिमूव कर दिए खाल इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो मरतबा इसी तरह हम पानी में गुजारेंगे, जो इसकी स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाए, बिल्कुल फ्रेश हो जाए। पंजे हमारे अच्छी तरह बिल्कुल साफ़ हो गए। 2 मरतबा हमने पानी से भी गुजार दिया है। अब इसको हम उबालेंगे। मैंने पानी में डाल दिए पंजे, देख सकते हो। अब इसको हम 80% उबाल लेंगे। 80% हमने इसको गालना है, पंजे गल जाएं। फिर इसको हम तलेंगे बेसन के अंदर डुबोकर, फिर हम घी में तलेंगे। कि अगर ऐसे हम घी में तल लें, ये कच्चे रह जाएंगे, ये ठीक नहीं होंगे। देख सकते हो ये सख्त होते हैं, मोटे मोटे चंबे हैं। इसलिए हम पहले इसको गाल लेते हैं 80%। 20% जो घी में तले जाएंगे। जब तक ये गलते हैं 80%, हम अपना बेसन वाला मिसाला तैयार कर लेते हैं। बेसन हम अब तैयार करने लगे हैं पंजों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप हमारे पास बेसन है, देख सकते हो। इसमें 4 जवे लहसुन के हैं, वो डालेंगे हम। 5-6 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया कटा हुआ बारीक, वो डालेंगे। आधा चम्मच नमक का डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च का डालेंगे। ये पिसा हुआ गरम मसाला है, थोड़ा सा ये डालेंगे। पिसा हुआ धनिया पाउडर ये डालेंगे। थोड़ा सा जीरा साबुत हाथों पे दरदरा कर लेना, वो डाल देना। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये बेसन हमारा अब तैयार हो जाएगा। देख सकते हो
बेसन हमारा अब तैयार है। ऐसे पंजा पकड़ लेना है। ये हमारा बेसन है, बेसन में डुबोकर अच्छी तरह, ये बेसन में हमने डुबो लिया। अब इसको हम घी में तलेंगे। कढ़ाई हमारी चूल्हे पे थी ऑलरेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन अच्छी तरह लगाना है कि पंजू के ऊपर जब्ज़ हो जाए। आंच बिल्कुल हल्की रखनी है, तेज़ नहीं रखनी कि पंजे जल ना जाएं। हल्की आंच होगी, अंदर से भी गलेंगे पंजे, अच्छा कलर आएगा पंजू का। बड़ी अच्छी रेसिपी लगेगी आपको, ज़रूर ट्राई कीजिए। हल्का हल्का सा इसको हिलाना है कि नीचे लग ना जाए। फिर इसकी साइड चेंज कर देनी है। देख लो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइड हमने चेंज कर दी। देख सकते हो पंजे हमारे अच्छी तरह तलाई हो गए, रंग भी अच्छा निकल आया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाजमी अपने घर ट्राई कीजिए। इसी तरह अगर आप बनाओगे आपके बच्चे शौक़ से खाएंगे। ऑलरेडी वैसे सर्दियाँ आ रही है, सर्दियों की ये रेसिपी बहुत चलती है। वैसे बच्चे नहीं खाते, कहते हैं स्मेल आती है। ऐसे बच्चे शौक़ से खाएंगे। माशाल्लाह बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब सारे हम इसी तरह तलाई कर लेंगे। हमने सारे पंजों की माशाल्लाह अच्छी तरह तलाई कर ली है। देख सकते हो माशाल्लाह कितना अच्छा रंग भी निकला है। अगर ये रेसिपी हमारी पंजों वाली अगर आपको पसंद लगे तो हमारा चैनल मलक फ़रूक को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल के घंटी को भी बजा देना। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।